हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। मैं आपका अपना साथी शिवशंकर मिश्रा लीगल दर्पण चैनल में स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, मैं आज बताने वाला हूं कि क्या यदि आपके खिलाफ कोई सिविल केस चल रहा है तो सिविल केस में कोर्ट गिरफ्तारी की ऑर्डर दे सकती है या नहीं, आपको गिरफ्तार किया जा सकता है या नहीं, क्या सिविल केस में गिरफ्तारी के ऑर्डर का कोई प्रोविजन है सिविल लॉ में या नहीं। तो इसी के बारे में आज मैं बताऊंगा। तो इसे जानने के लिए वीडियो को लास्ट तक देखिएगा और वीडियो देखने के बाद अच्छा लगे तो चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब, लाइक और शेयर कीजिएगा। तो आइए फ्रेंड्स जानते हैं। फ्रेंड्स, यदि कोई केस आपके खिलाफ कोर्ट में चल रहा है, सिविल केस चल रहा है और उस दौरान आप ये समझ रहे हैं कि आप यदि कोई रूल का फॉलो नहीं कीजिएगा, जो आपके खिलाफ कोई डिक्री या ऑर्डर पास हुआ है वो ऑर्डर को आप अवमानना कीजिएगा, उसको नहीं मानिएगा, उसके खिलाफ आप जाइएगा, उसका पालन नहीं कीजिएगा, तो उस स्थिति में आपके खिलाफ कोर्ट अरेस्ट वारंट निकलवा सकती है, आपको गिरफ्तार करवा सकती है। कोर्ट के पास ये अधिकार होता है कि उनके द्वारा यदि कोई ऑर्डर या डिक्री पास किया गया है और उसकी पालन नहीं किया जा रहा है तो उसकी पालना करवाने के लिए, उनका पालन करने के लिए कोर्ट गिरफ्तारी की ऑर्डर कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए, उदाहरण के लिए मैं बताऊं कि कोई केस आपका रिकवरी का कोई मैटर कोर्ट में चल रहा है। रिकवरी का मैटर चलने के दौरान आपके खिलाफ ऑर्डर पास हुआ है कि आपको इतने रुपये देने हैं, जिसने आप पे केस किया उसको इतने रुपये देने हैं। डिक्री हो गया है, अब आप क्या करते हैं, उसको पैसे नहीं देते हैं। तो उस स्थिति में यदि वो कोर्ट पे आके एप्लीकेशन लगवाता है कि मुझे पैसे नहीं दे रहे हैं, जो ऑर्डर पास हुआ है, जो डिक्री पास हुआ था उसको नहीं मान रहे हैं, तो उस स्थिति में कोर्ट उसके गिरफ्तारी का ऑर्डर पुनः पास करेगी और उसको गिरफ्तार करवा सकती है। दूसरी स्थिति आती है कि मान लीजिए कोई प्रॉपर्टी का मैटर है, उस पर स्टे ऑर्डर हो गया है और फिर भी जिसके खिलाफ हुआ है वो नहीं मान रहा है उस चीज़ को, तो फिर उस स्थिति में उसकी गिरफ्तारी हो सकती है। गिरफ्तारी यदि नहीं होती है तो फिर यदि किसी महिला के खिलाफ कोई रिकवरी का सूट चल रहा है, कोई पैसे के लेन देन का कोई सूट चल रहा है, तो उस स्थिति में महिला यदि कुछ ऑर्डर का पालन नहीं भी करती है तो उसके खिलाफ अरेस्ट वारंट नहीं निकल सकता है, उसकी गिरफ्तारी नहीं हो सकती है। ऐसे ही कुछ अलग अलग रूल है, अलग अलग सेक्शन में प्रोविज़न दिया गया है जिस स्थिति में गिरफ्तारी नहीं हो सकती है। जैसे कि कोई जुडिशियल ऑफिसर है, उनके खिलाफ कोई गिरफ्तारी का वारंट नहीं हो सकता है। तो इसी प्रकार से मेरे कहने का यहाँ पे मतलब है कि ये कभी भी मन में भ्रम ना पैदा करें कि यदि कोई सिविल केस आपके खिलाफ चल रहा है तो उस स्थिति में आपकी गिरफ्तारी नहीं होएगी। सिविल केस में भी गिरफ्तारी होती है। हाँ, ये है कि क्रिमिनल के जैसा इसमें नहीं है। क्रिमिनल में तो गिरफ्तारी होती ही है, लेकिन सिविल में ये है कि यदि कोई ऑर्डर या फिर आपके खिलाफ कोई डिक्री पास किया गया है और उस डिक्री को आप नहीं मान रहे हैं, आप उसके खिलाफ काम कर रहे हैं, आप उसका पालन नहीं कर रहे हैं, तो उस स्थिति में आपकी गिरफ्तारी हो सकती है।